नमस्कार। अभी तक हमने इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स की 6 खासियत देखी, 6 कैरेक्टरिस्टिक देखी। अभी हम 7वां देख रहे हैं। 7वीं कैरेक्टरिस्टिक ये है कि देश में एम्प्लॉयर्स बहुत मजबूत तरीके से एक में से एसोसिएटेड है, ऑर्गेनाइज है। एम्प्लॉयर्स के कई एसोसिएशन है देश में, वो एसोसिएशन कई फेडरेशन को एफिलिएटेड है, और ये एसोचैम है या सीआई है या और कई बड़े फेडरेशन है। ये सरकार में लेबर रिलेटेड नीतियाँ और कानून कायदे इसके ऊपर काफ़ी कुछ प्रभाव डालती है। अभी हम ये कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जैसे यूनियन, इसके पहले हमने देखा कि देश में यूनियन इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। यदि देश की 5-6 बड़ी यूनियन छोड़ दी जाए तो बाकी यूनियन तो सब आपसी मतभेद में ही चल रही है। उसके तुलना में मानक लोगों का सभी मानक लोग बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, और देश की कामगार की वेतन और लेबर पॉलिसीज बनाने में उनका काफ़ी कुछ हाथभार है, कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जबकि यानी इसके विपरीत ट्रेड यूनियंस हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज है पर इम्प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, फ्रैगमेंटेड है, आपसी मतभेद है, उनमें ही टूट है, जबकि दिखाते नहीं हैं। पर हर यूनियन में कुछ संतुष्टवादी और कुछ असंतुष्टवादी, ऐसे 2 गुट जनरली होते हैं, और इसी के कारण यूनियन का बल कम होते जाते रहता है। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में यदि इस प्रकार की यूनियंस बैठती है तो मुद्दा तो रहेगा दूर, ये यूनियन प्रतिनिधि आपस में ही एक में के साथ में लड़ते हैं, जिसका फायदा यदि मानक चतरा है या मानक के रिप्रेजेंटेटिव चतरे हैं, होशियार है, तो वो उसका फायदा लेते हैं, और वर्कर वही के वही रह जाता है। सिर्फ नाम मात्र बोलने के लिए यूनियन के साथ में एग्रीमेंट की ये बोला जाता है, पर कुछ लोगों का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। उसी तरीके से यदि देखा जाए तो देश के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कामगार हैं, अब एम्प्लॉयज़ में वो हर व्यक्ति आ गया देश का जो नौकरी करता है पर जो मालक नहीं है। यदि वो मालक नहीं है तो वो एम्प्लॉय है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, स्कूल का रह सकता, कॉलेजेस का रह सकता, फैक्ट्रीज का रह सकता, इंडस्ट्री का रह सकता, आईटी सेक्टर में रह सकता, कहीं पे भी रह सकता, पर वो एम्प्लॉय है। और ये एम्प्लॉय, इसकी जो आर्थिक स्थिति रहती है, ये देश के आर्थिक स्थिति के ऊपर भी इसका बहुत परिणाम होता है, और इसलिए सरकार को जो एम्प्लॉय है या जो यूनियंस है, इनका एक जब भी पॉलिसीज़ में रिन्यूअल होता है या चेंज होता है या अमेंडमेंट होता है या कानून कायदे में कोई सुधार होता है, तो ये जो कर्मचारी है जो यूनियन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इस कर्मचारी का ओपिनियन भी सरकार को लेना अनिवार्य होता है। ये एक हमारी खासियत है। दूसरी हमारी खासियत है कि हम हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है, बस हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मीन्स हमारे यहाँ की जो यूनियंस है वो बहुत सी यूनियंस रूढ़िवादी है, पुराने विचारों की है, और वो चेंज होना नहीं चाहते। जबकि विदेशों में वहाँ की एक मध्यम यूनियन देखा जाए, मॉडरेट यूनियन देखा जाए, अमेरिका और यूरोप में, वो भी चेंज होना चाहते हैं। अब चेंज के पीछे में जो थॉट प्रोसेस है कि चेंज क्यों नहीं होना चाहते, तो बहुत मीन्स हम इनोवेटिव वे से सोचना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम चेंज होंगे तो शायद हमारे जॉब्स कम होंगे, हम चेंज होंगे तो हमारी वेतन कम होंगे, हमारी फैसिलिटीज कम होंगी, और इसलिए हमको
वो पुरानी जो रूढ़ी रिवाज जो है, हम बस उसी को पकड़े हुए हैं, वही थॉट से चलते रहते हैं। और उसके कारण भी फिर इसका विपरीत परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पे होता है, देश की प्रगति पे भी होता है, दैट इज इकोनॉमिक प्रगति के ऊपर। तो ये थॉट प्रोसेस दूसरे देशों में नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे भी थी, एक ज़माना था कि वहाँ पे भी थी, पर लोग समय के साथ चलना चाहते हैं। जैसे यदि हम देखें आज मुंबई का एक लाइफस्टाइल देखें, और यदि मैं आज नागपुर में, महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ पर हमें उनकी तुलना में हम बहुत स्लो चलते हैं। मीन्स काम की प्राधान्यता, सब कुछ काफ़ी कुछ स्लो प्रोसेस पे है। जबकि मुंबई में तो दौड़ना ही पड़ता है, आपको लोकल के लिए दौड़ना पड़ता है, आपके ऑफिस के लिए दौड़ना पड़ता है, घर के लिए दौड़ना पड़ता है, सिर्फ दौड़ना ही पड़ता है आपको। एक स्पीड है, और वो स्पीड से बहुत से लोग बहुत अच्छे मुकाम पे भी पहुँचे हैं। तो ये हमारी कुछ खासियत रही है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन लेबर, ये सब्जेक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। दैट इज़ हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। चैप्टर 2 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे जाने के पहले हम लेबर लेजिस्लेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ये देखेंगे। और ये हमारे सबके नौकरी के स्थान पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है हमारी एम्प्लॉयमेंट की, उससे जुड़ा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, यहीं से शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोस, मेरा स्टफ पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद नहीं आ रहा होगा, कुछ उसमें कमियां होगी तो कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स वेलकम है। एंड मैं चाहता हूँ कि यदि आप अपने कमेंट्स देते हैं, अच्छे बुरे जो भी, उससे जो पूरे देश में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं HR में, फिर वो मास्टर डिग्री कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, BA कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, या PhD कर रहे हो, ऐसे लोगों को मेरी जो सीख है उसका कुछ फ़ायदा हो। इसलिए आपसे विनती है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।